हेलो बच्चों। तो आज आप के सामने जो स्क्रीन पे एक प्रॉब्लम है जो एच.सी. वर्मा के न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से बेसिकली मैंने उठाया है कि तो इसमें देखो कि इस टाइप का जो प्रॉब्लम्स को कैसे डील करते हैं। ओके, इसमें एक जो पिक्चर है वो ऐसा है कुछ कि एक वो जो ब्लॉक है वो 3 kg का ब्लॉक है ना, ऐसा है वो टेबल पे रखा हुआ है इस ढंग से। ओके, ऐसा है दिस वन, दिस इज द ब्लॉक। ओके, और एक यूनिफॉर्म ब्लॉक है। ठीक है, इसमें एक तरफ से जो है वो 20 न्यूटन का फोर्स इस पर एग्जर्ट हो रहा है। ठीक है, इस ढंग से मान लो कि इधर है जो 20 न्यूटन का फोर्स इस पर एक्ट हो रहा है और एक तरफ से 32 न्यूटन का फोर्स एक्ट हो रहा है। इसके बाद आपसे पूछ रहा है कि क्या है कि फाइंड द फोर्स एग्जर्टेड बाय 20 सेंटीमीटर पार्ट ऑफ द रॉड ऑन 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें है क्या कि आप ये देखो कि इसका जो टोटल जो लेंथ है वो 30 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, ये इसका लेंथ 30 सेंटीमीटर है और इसमें जो 20 सेंटीमीटर वाला जो पार्ट होगा कि इसको हम इस ढंग से कर लेते हैं। चलो, ये जो रॉड है, ठीक है, इसका टोटल लेंथ है जो 30 सेंटीमीटर है और ये मतलब कि अनइक्वल पार्ट में, मतलब कि यहाँ पे कुछ ऐसे है। ठीक है, ये 20 सेंटीमीटर का है पार्ट है। ठीक है, और ये 10 सेंटीमीटर का पार्ट है। आपको यहाँ से फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है कि इस जोन में कितना है जो टेंशन एग्जर्ट होगा। ओके ना, तो इस ढंग से आप देखो कि यूनिफॉर्म रॉड है, लेंथ 30 सेंटीमीटर है, हैविंग मास ऑफ 3 kg। द स्ट्रिंग शोन इन द फिगर, द पुली of constant force of 20 न्यूटन एंड 32 न्यूटन, फाइंड द फोर्स एग्जर्टेड बाय 20 सेंटीमीटर पार्ट है। ठीक है, कुछ इस ढंग से है, मतलब इसमें पुली भी लगा हुआ है। ओके, मैंने ये किया है। ठीक है, मतलब एक टेबल पे प्लेस किया हुआ है, ऐसा है, ये टेबल पे प्लेस किया हुआ है, यहाँ पे पुली भी लगा हुआ है और इस ढंग से फोर्स जो है वो इस पर एग्जर्ट हो रहा है। एक तरफ है जो फोर्स है जो 20 न्यूटन का फोर्स एग्जर्ट कर रहा है और एक तरफ है जो 32 न्यूटन का फोर्स एग्जर्ट हो रहा है। ठीक है ना, और इसके बाद आपसे पूछ रहा है कि जो 20 सेंटीमीटर, तो इस जो पूरा जो लेंथ इसका 30 सेंटीमीटर है। ओके, इसमें जो सेक्शन है, मान लो कि ए बी और हमने सी लिया। ओके, मतलब कि ए बी की जो ए बी जो है वो 10 सेंटीमीटर है, या और हम इसे बी सी इजिकल टू 20 सेंटीमीटर भी हम इसे बोल सकते हैं उसे। और वहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे कितना टेंशन एग्जर्ट हो रहा है। ठीक है, तो इस ढंग से जो अब देखो कि इसमें मास कितना है, मास जो है वो यहाँ पे लिख देता हूँ, मास है जो 3 kg है। ओके, और बिकॉज दैट ये जो बॉडी है वो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म करने का मतलब ये हुआ कि अगर ये यूनिफॉर्म है, इट मीन्स है कि मास पर यूनिट लेंथ जो होगा वो सेम होगा। ओके, तो इट मीन्स ये बोले कि अगर जैसे इट मीन्स मास पर यूनिट लेंथ आप ले लोगे, मास ऑफ इसका मास जो 3 kg है एंड लेंथ है जो 30 सेंटीमीटर हो, तो आप इसे मैथमेटिकली ऐसे भी लिख सकते हो 3/30 सेंटीमीटर, जो 3/30 सेंटीमीटर। ओके ओके, तो अब इसमें जो है ना, अगर मास ऑफ ए बी पोर्शन को अगर हम निकालते हैं, मास ऑफ ए बी पोर्शन उसका जो है वो आप ये देख लो कि 3/30 जो है वो इंटू 3/30 इंटू 3/30 ओके 3/30 इंटू हम इसे 10 से कर दें। ठीक है, तो 3 हुआ, मतलब ये हो जाएगा 1 kg का होगा और ये मास ऑफ जो BC जो होगा, मास ऑफ BC जो होगा वो 2 kg होगा। ओके ना, ये चीज़ें हमें मिल के क्या। अब आप देखो कि इस पे जो है ना, जो मेथड ये है कि आप नेट फोर्स इस पर कितना एक्ट हो रहा है वो निकाल लो। तो नेट फोर्स कितना है, नेट फोर्स जो है वो इस पर लग रहा है 12 न्यूटन फोर्स लग रहा है ना। ओके, तो नेट फोर्स 12 न्यूटन है। इस फोर्स को मास इंटू एक्सेलरेशन से ये कर दो, इक्वेट कर दो। तो फोर्स जो 12 न्यूटन, मास है इसका 3 kg एंड एक्सेलरेशन है दिस, तो ये आ गया 4। मतलब ये जो सिस्टम जो है वो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव करेगा और जिस तरफ इसमें मतलब कि जो फोर्स ज़्यादा है उधर है जो एक्सेलेरेट करेगा, दैट विल द 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। ठीक है, ये चीज़ें आ गया है।
अब आप देखो कि जहाँ पे आपसे पूछ रहा है ना कि इस बॉडी के जिस पॉइंट्स पे पूछ रहा है कि कितना टेंशन है, उसको हम इसे एक मतलब एज्यूम कर देते हैं कि उसे हम काट दिया, ठीक है ना। मतलब ये सेगमेंट जो है वो कुछ ऐसा बन गया है आपके पास। हम इससे सेपरेटली अगर ऐसे लिखें तो ए है जो ए बी का है, ए जो पोर्शन है वो ए बी है, ठीक है ना। ए बी ऐसा है, ठीक है। और यहाँ पे इस तरफ जो फोर्स जो एक्ट हो रहा है, इस तरफ जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो 20 न्यूटन है, ओके। और इसके पास बिकॉज दैट ये जो है वो एक ही बॉडी है, इट मीन्स सारा का सारा जो पार्ट के पास जो एक्सेलरेशन होगा वो सेम ही होगा, वो होगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरफ है जो वो मूव कर रहा है। तो इट मीन्स है कि इसका आप फ्री बॉडी डायग्राम लिख दिया है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे कितना फोर्स एक्ट हो रहा है वही है जो मतलब कि दोनों जो पोर्शन है 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर वाला जो पोर्शन है वो कितना फोर्स एग्जर्ट कर रहा है वही आपसे पूछ रहा है। उसको टेंशन भी हम बोल सकते हैं, और फोर्स एग्जर्टेड बाय 10 सेंटीमीटर पार्ट ऑन 20 सेंटीमीटर पार्ट, और अनदर लैंग्वेज में आप 20 सेंटीमीटर पार्ट फोर्स एग्जर्टिंग ऑन 10 सेंटीमीटर पार्ट, दोनों एक ही है बिकॉज दैट वहाँ पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा, ओके। तो आप इसका यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम आप लिखते हो तो अब हो का क्या कि इस ढंग से हम इसे लिखेंगे। तो यहाँ पे नेट फोर्स जो है वो इस ढंग से लिख लो कि F माइनस 20 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेरेशन। तो यहाँ पे इसकी मास कितनी है 1 kg है ना, तो 1 kg हमने लिख दिया, एंड एक्सलेरेशन जो है वो इसका 4 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे F जो होगा वो दैट इज विल बी द F इज इक्वल टू 4 + 20, दैट इज द 24 न्यूटन का फोर्स इस पर एग्जर्ट होगा, ओके ना। तो यही है जो फोर्स जो है वो दोनों सेगमेंट है जो यहाँ पे एग्जर्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर जो होगा वो F इज इक्वल टू 24 न्यूटन, ओके। 24 न्यूटन आंसर होगा इसमें, ठीक है। तो इस ढंग से जो है ना वो यूनिफॉर्म बॉडी हुआ, या फिर जो ट्रेन की जो ऐसा भी कभी कभी आता है कि ट्रेन की नंबर ऑफ द बोगीज है, ओके। नंबर ऑफ बोगी सपोज दैट ऐसा है कुछ M1 M2 M3 नंबर ऑफ इन बोगीज ऐसा इस पर लगा हुआ है, और आपसे जो है ना यहाँ पे कहीं पे इसके जो पावर है जो कि यहाँ पे फोर्स एग्जर्ट किया है P, ठीक है ना। एंड मास ऑफ दिस द बोगीज आर M1 M2 M3 कुछ ऐसे आपसे पूछ दिया है, ठीक है ना। आपसे ये पूछ सकता है कि यहाँ पे जो है ना डिफरेंट जो सेगमेंट में कितना है जो टेंशन एग्जर्ट होगा, तो उसका भी जो है ना सेम प्रिंसिपल से हम इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। उसमें हम ये निकाल लेते हैं कि पूरे बॉडी को हम एक सिस्टम एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है ना। पूरे बॉडी को एक सिस्टम एज्यूम आप एक कर लो, ठीक है। और उस पर नेट फोर्स जो एग्जर्ट हो रहा है दैट इज द फोर्स इज इक्वल टू मास टोटल इनटू एक्सलेरेशन कर दो, ठीक है ना। और बिकॉज सारा बॉडी सेम एक्सलेरेशन के साथ वो मूव कर रहा है ना, ओके। तो इट मीन्स है कि ईच एंड एवरी जो पोर्शन है पार्ट है उसकी एक्सेलरेशन सेम है, ओके। तो फिर वहाँ पे उस जो पोर्शन का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, और उसका फिर जो है ना F इज इक्वल टू ma करके उस सेगमेंट पे कितना फोर्स एग्जर्ट हो रहा है आप इस ढंग से उसको निकाल सकते हो, ओके। तो इस ढंग से हम इस टाइप के जो प्रॉब्लम को हैंडल कर सकते हैं।